लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्मोक जोरों पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 918 रिकॉर्ड। इंसानी सेहत पर मनफी असरात। 30 दिन में सांस की तकलीफ के 18 लाख से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज। दोनों शहरों में आइंदा जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां बंद। ओपीडीज रात 8 बजे तक खुलेंगी। तालीमी इदारों में छुट्टियां बढ़ा दी गई। जामियात को भी बंद करने का ऐलान। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन करने का फैसला। लाहौर और मुल्तान में तामीराती कामों पर 1 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद। सूबे के तमाम भट्टे बंद। रेस्टोरेंट्स पर शाम 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे सर्विस होगी। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद। पंजाब में मुकामी टेक्नोलॉजी के जरिए मसनूई बारिश बरसा दी गई। जेहलम, चकवाल, तिलागंग और गुजर खान में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। महकमे मौसमियात ने सीड क्लाउडिंग के जरिए बरसात की तस्दीक कर दी। दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई, जिससे जेहलम और गुजर खान में चंद घंटों बाद बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के असरात से लाहौर में भी बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला मरियम नवाज की तमाम मुतालिका इदारों और माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। टीम को शाबाश दी। कहा, आज आपकी मेहनत, लगन और काबिलियत से सुबह पंजाब ने एक नई तारीख रकम की है। दुआएं रंग ले आई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, मरी, पिशावर, जिला खैबर, दीर, चारसदा, लकी मरवत और करक में मौसम सरमा की पहली बारिश। जंग, कोट अद्दू में अब्र करम बरसा। लिया में जालाबारी से मौसम सर्द होगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हुकूमत का अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल और लाइट डीजल भी पुरानी कीमतों पर ही मिलेगा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुमराह कुन और गलत मालूमात का तेजी से फैलाव बड़ा चैलेंज है। जामी कवानीन के बगैर गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग की तकरीब से खिताब। बोले, कवायद व जवाबित के बगैर आज़ादी इजहार तमाम मुआशरे में अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बायस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम बर्दाश्त बढ़ रहा है। पुरतशद्दुद और गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म गैर मुतसलसल है। फितना ख्वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सिस की आमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान तवक्को करता है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान खित्ते और आलमी अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। बानी पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। कौम उनके किस कारनामे पर बाहर निकले। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, खुदा खुदा करके मुआशरत ठीक होने लगी है। शहबाज शरीफ हुकूमत की दिन रात मेहनत की बदौलत मुआशी एशारिये बेहतर हो रहे हैं। अदलिया से साजबाज करके एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। बानी ने जनरल रिटायर्ड बाजवा फैज़ हमीद के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। ये किस बात का ताना देते हैं। मैं 3 बार वज़ीर आज़म रहा। जेल में इत्तला मिली तुम्हारी बीवी फौत हो गई। पीटीआई अपना कोई एक मनसूबा बता दे जिस पर वो फख्र कर सके। £190 मिलियन केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत दरख्वास्तें मुस्तरद करने के अहकामात कल अदम करार। ट्रायल कोर्ट को दोबारा फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्ज़िमान की बरियत दरख्वास्तों पर 9 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, नए प्रोसिक्यूटर ने कहा है, ट्रायल आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। अदालती नज़ीरों के मुताबिक बरियत दरख्वास्त इस स्टेज पर काबिल समात नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। उधर खुसूसी अदालत में £190 मिलियन केस की समात। वकला की एक बार फिर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पहले मुल्ज़िमान की बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। जज ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा अभी तक मौसूल नहीं हुआ। समात 18 नवंबर तक मुलतवी।
सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल, कलमदाम तब्दील कर दिए गए। शर्जील मेमन की जगह मुकेश कुमार चावला वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकर्रर, दोस्त अली रहमाऊ वजीर आला के मुशीर मुकर्रर, वजीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर से ब्यूरो ऑफ सप्लाई, मुशीर वजीर आला नजमी आलम से महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज और मोहम्मद अली मलकानी से बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ का कलमदाम वापस ले लिया गया। मोहम्मद अली मलकानी को लाइफ स्टॉक का महकमा दिया गया। सलीम बलोच और लाल चंद्र वकानी वजीर आला के मुआवने खसूसी मुकर्रर। बाबुल भाइयों एक बार फिर सिंध काबीना में शामिल। सलीम बलोच को पब्लिक हेल्थ, जब्बार खान को महकमा खुराक और लाल चंद्र वकानी को अकलियत यमूर का कलमदाम दे दिया गया। खबरदार, होशियार, गैर कानूनी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले हो जाएं तैयार। हुकूमत का बड़ा एक्शन। वजारत दाखिला ने पीटीए को गैर कानूनी वीपीएन बंद करने का कह दिया। खत में लिखा, दहशतगर्द वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, उसी के जरिए दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद भी हासिल करते हैं। अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। फहाशी और तौहीन आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गैर कानूनी वीपीएन को इन वजूहात की वजह से बंद किया जाए। उधर इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दूसरे दिन 3 केसेस निपटाए। दहशतगर्दी, अल जिहाद ट्रस्ट और कन्वेंशन सेंटर असखुद नोटिस केस निपटाए। अदालत उज़्मा अब भी असखुद नोटिस ले सकती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब असखुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के इंसदादी दहशतगर्दी केस में रिमार्क्स, लूटी की रकम बैरून मुल्क से वापस लाने के केस में इल्तवा की दरख्वास्त पर कार्रवाई मुअत्तल। बेंच ने FIA और FBR से गैर मुल्की खुफिया अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी बेंच में लाहौर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी और तौहीन अदालत केस, वफाकी मोहतसिब के वकील को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई फॉरम इख्तियार के बगैर कार्रवाई करे तो हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत का नोटिस साबिक वफाकी मोहतसिब को जारी किया गया, वो अब ओहदे पर नहीं। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, 6 खारजी गिरफ्तार। इंसदादे दहशतगर्दी विंग और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। नूरवली महसूद ग्रुप के दहशतगर्दों को इस्लामाबाद और KP से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। जराये के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर सवात में भी ऑपरेशन। पाकिस्तान ने IMF को सूबाई सरप्लस बजट पर मना लिया। ज़राई टैक्स पर जुज़वी कामयाबी, आर्मी मालियाती इदारे के सूबाई हुकूमतों से गैर मामूली सवालात। जनवरी से ज़राई आमदन पर टैक्स वसूल करने पर जोर। हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रोज़ा मुज़ाकरात खत्म हुए। मेहमान वफ्द आज वापस चला जाएगा। मिशन के सूबाई हुकूमतों से गैर मामूली सवालात। सिंध को कानून साजी जल्द करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। ज़राए के मुताबिक सूबाई मालियाती मुआहदे पर अमल के लिए कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे। वजारत खजाना के मुताबिक रवां साल की पहली तिमाही में सूबाई सरप्लस हदफ 18 अरब ज्यादा रहा।